गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल ऋषभ की कक्षा में। और आज हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच स्टेटमेंट एक फंक्शन है जो सी प्रोग्रामिंग में यूज लिया जाता है और ये कंडीशन फंक्शन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो चुका है और आप डॉक्टर के पास चेक कराने जाते हैं और डॉक्टर कहता है, आपको लिख कर देता है कि आपको पैरासीटामोल गोली लेनी है, तो आपके पास बहुत सारी गोली है, मतलब आपके पास बहुत सारे केस है। केस वन में आपके पास है आईबीकॉम, केस टू में है पैरासीटामोल नहीं है, हाँ पैरासीटामोल, और केस थ्री में है आपके पास GP 200, केस फोर में है GP 200, और भी बहुत सारी दवाइयाँ और सारे केस। और एक डिफॉल्ट होता है जिसमें आपको ध्यान पड़ता है हमारी तबीयत सही हो चुकी है, अब हमें इसमें से कोई दवाई नहीं लेनी डॉक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कंडीशनल स्टेट में यूज होता है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है और वेरिएबल को एक वेरिएबल की वैल्यू के हिसाब से उसे एक्सप्रेशन को देखकर, कंडीशन को देखकर, जो एक्सप्रेशन आपका जो कंडीशन दी हुई है वो केस में जो वैल्यू दी हुई है इससे मैच है, तो एक्सप्रेशन रन होगा या वो स्टेटमेंट कंपाइल होगा। कंपाइल मतलब रन होगा। तो हम जानते हैं कि स्विच स्टेटमेंट बहुत यूज आता है, बहुत ज्यादा यूज आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का। तो मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई हुई है और आप इस पीडीएफ को देख सकते हो, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अपन चलते हैं। ज्यादातर क्या है, थोड़ी ज्यादा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी। तो हम पहला तो देख लेते हैं सिंटेक्स। तो सिंटेक्स स्विच, स्विच में एक पैराथेसिस में एक्सप्रेशन लिखना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाकर उसमें कंडीशंस लिखनी है, मतलब केस लिखने हैं। केस वन तो क्या होगा, उसके बाद ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट ये बताता है आपको कि आपको अगला केस चेक नहीं करना है, आपका केस मिल चुका है और आपको अब इस जो स्कोप है, मतलब स्विच का जो स्कोप है इससे बाहर जाना है आपको। तो अपन क्या करते हैं कि प्रोग्राम बनाकर देखते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम बनाकर देखने में जो इंटरेस्ट आता है, जो समझ में आता है, वो थ्योरी पढ़कर नहीं आता। चलो चलते हैं और हम प्रोग्राम बनाते हैं। चलो आज हम VS कोड में प्रोग्राम करेंगे। नई फाइल का नाम रखते हैं स्विच डॉट सी। डॉट सी फाइल बना रहे हैं इसलिए स्विच डॉट सी रखते हैं इस फाइल का नाम। तो सबसे पहले तो हमारा मेन, मैंने एक यूजर स्क्रिप्ट बनाई हुई है जो मैं बनाना आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इससे मैं शॉर्टकट से एक की से ही अपना पर्टिकुलर जो सेव किया हुआ है वो कोड में खोल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक एन डिफाइन कर देते हैं अपन, ठीक है। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें आपका फेवरेट डे उसमें एंटर करना होगा और वो शो करेगा आपका फेवरेट डे कौन सा है। तो हमने इंट एन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद हम प्रिंट से लिखते हैं, प्रिंट में लिखते हैं दिस इज अ program, this is platform for show your favorite 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 this is platform for show your favorite day। हम एक स्लैश एन लगाएंगे लाइन को, मतलब लाइन चेंज करने के लिए। हमने प्रिंट एफ लगाया, हमने लिखा एंटर द वैल्यू फॉर स्लैश एन। वन करना है, अगर संडे है तो आपको संडे के लिए आपको वन, मंडे के लिए आपको टू, संडे मंडे ट्यूसडे के लिए आपको थ्री,
संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए 4, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे के लिए 5, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे के लिए 6, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे लास्ट, लाइन लगाना भूल गए थे हम, और फ्राइडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे के लिए आपको प्रिंट करना है 7। उसके बाद हम एक स्कैन ऐप से वैल्यू लेंगे, स्कैन ऐप से वैल्यू लिए हमने, स्कैन ऐप से वैल्यू लिए हमने, एन की वैल्यू लिए, जिसे अगर अगर वो 1 प्रिंट करेगा तो हमें पता चलेगा वो संडे के लिए प्रिंट किया है। अगर वो सेकंड मतलब 2 क्लिक करेगा तो ध्यान पड़ेगा हमें मंडे के लिए क्लिक किया है, 3 क्लिक किया करेगा तो थर्सडे के लिए क्लिक किया है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट लगाना है, स्विच करना है। एक्सप्रेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं एन, ठीक है। और उसके बाद केस वन क्लिक किया, तो अगर एन की वैल्यू 1 आती है तो प्रिंट कर दो भाई योर फेवरेट डे इज संडे। सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, संडे। और उसके बाद अपन को क्या करें, कर रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट 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 पेस्ट, जिससे हम अब बाकी सारी कंडीशन को लिख सके। एक होता है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में करते ही ये अरेंज हो जाता है, एकदम फिक्स अरेंजमेंट हो जाता है कि कौन से फाइल कहाँ पर अरेंज होनी चाहिए। तो फेवरेट डे इज मंडे, मंडे आना चाहिए यहाँ पर, अगर 2 आए तो ट्यूसडे आना चाहिए, मंडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे 3 आए तो ट्यूसडे, 4 आए तो आना चाहिए वेडनेसडे, और उसके बाद 5 आए तो आना चाहिए और फेवरेट डे थर्सडे, थर्सडे और थर्सडे उसके बाद आना चाहिए फ्राइडे, 6 कंडीशन आनी चाहिए फ्राइडे, 7 आना चाहिए सैटरडे, सैटरडे। तो ये केस है 1, ये हम हटा देते हैं क्योंकि हमारे केस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम डिफॉल्ट में अगर इसमें से कोई भी वैल्यू अगर एन के बराबर नहीं है तो 1 2 3, ये मैं बताता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि जो एन की वैल्यू आएगी, जैसे हमने एन की वैल्यू 4 क्लिक की तो मैच करेगा केस 1 में जो एन की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 इजकल टू बराबर आएगा 4, मतलब इसको ध्यान पड़ जाएगा कंपाइलर को कि आपने 4 वेडनेसडे के लिए क्लिक किए तो योर फेवरेट डे इज वेडनेसडे आ जाएगा। तो उसके बाद हम डिफॉल्ट अगर
7 के अलावा कोई और भी वैल्यू या कोई भी और भी वैल्यू अगर उसने क्लिक किए तो क्या आना चाहिए। तो हम प्रिंट एफ करेंगे, हम लिखेंगे एरर, एरर। तो हम कंपाइल कर लेते हैं। तो हम क्लिक करेंगे कि अगर हमको सेकंड क्लिक करते हैं तो हमारा योर फेवरेट डे इज मंडे। 7 क्लिक करते हैं तो योर फेवरेट डे इज सैटरडे। 4 क्लिक करते हैं तो योर फेवरेट डे इज वेनेसडे। तो इसी तरह हम एक प्रोग्राम बना सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। तो मैं बताता हूँ आपको कि स्विच स्टेटमेंट क्या काम कर रहा है। तो स्विच एक एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है स्विच में, और केस इन्फिनिटी हो सकते हैं, हाँ इन्फिनिट है। पर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मतलब n की वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये स्टेटमेंट ब्रेक इसलिए लगाया कि नहीं तो रेगुलर अगर मैं ये बता एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे अब मैं बताता हूँ, अगर आप मैं इसमें ब्रेक नहीं लगाता हूँ, मैंने 1 क्लिक किया और किया तो योर फेवरेट डे इज सैटरडे, योर फेवरेट डे इज मंडे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया ही नहीं था। फिर ये इसको कंपाइल करेगा, फिर इसको कंपाइल करेगा, फिर इसको कंपाइल करेगा। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट काम होता है। मतलब ब्रेक स्टेटमेंट ये बताता है कि आपका स्कोप, आपकी वैल्यू आ चुकी है, आपका जो प्रोग्राम, आपको जो चीज चाहिए थी वो मिल चुकी है। तो आप अब अपने स्कोप से मतलब स्विच के स्कोप से आप बाहर निकल जाइए। तो स्विच का जो है ब्रेक का स्कोप है पूरे स्विच से बाहर निकालता है। एक ब्रेक पूरे स्कोप से बाहर निकालता है। कंटिन्यू, क्या भाई इसको छोड़ो आगे चलो, कंटिन्यू इसको छोड़ो आगे चलो। बस एक गो टू स्टेटमेंट है जो आपको पूरे स्कोप से पूरी की पूरी मतलब पूरे के पूरे प्रोग्राम से बाहर निकालता है और गो टू वहां पर चले जाओ ऐसे बताता है। तो इसी तरह मैंने ये बनाया सी प्रोग्राम में स्विच फंक्शन स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऋषभ की कक्षा के